आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ अपना हम अगला लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं। ठीक है, कल तक हम लोग क्या कर लिए थे, प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस स्टार्ट कर दिए थे। हम लोग कहाँ तक चर्चा कर लिए थे, 2-4 सेंटेंस पे चर्चा कर लिए थे। तो मैंने सूत्र क्या लिखा था अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए बच्चा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर क्या लगवाया था, इज एम क्या लगवाया था, आर। बोलो बच्चा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप करा था नहीं करा था, बोल मेरे बच्चा, यही तो किया था ना। अब चलो देखो ट्रांसलेशन क्या दिया, ये दिया है हमारा हिंदी में ट्रांसलेट क्या दिया। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांस प्लस लेसन, यानी एक भाषा दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना ही ट्रांसलेशन कहलाता है। बोल बच्चा, समझा नहीं समझा। अब कह रहा तुम्हारा भाई, इसके साथ देखो जुड़ा है नहीं जुड़ा है। अब देखो तुम्हारा मीनिंग योर होता है, अगर योर इज ब्रदर आलसी कर दिए, बताओ सही सेटिस्फाइड हो रहा है, नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है हमारा, बोलो बच्चा, तुम्हारा भाई साथ जुड़ा है नहीं जुड़ा है, ये सब्जेक्ट काम करेगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा भाई की मीनिंग योर ब्रदर क्या हो जाएगा भैया, योर ब्रदर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बोल बच्चा, अब भाई मीनिंग क्या होगा, अब सोच रहे हैं यहाँ पे तुम्हारा आ गया, तुम्हारा आ गया तो यहाँ पे बहुवचन होगा, आर का उपयोग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है बबुआ। क्या करते हैं यहाँ पे, इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि तुम्हारा भाई सिंगल भाई है तुम्हारा। अब बताओ आलसी मीनिंग क्या होती है बच्चा, लेजी होती है क्या मेरे लल्लू, क्या होती है, लेजी होती है। समझे नहीं समझे, यानी पहले क्या रख दिया हम लोग, पहले क्या समझते हैं, कौन से टेंस है आ गया, ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि नहीं बीच में कहीं कब क्यों वैसे कुछ आया ही नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है क्या, हमें हमारा देखो, उसके बाद योर ब्रदर यानी तुम्हारा भाई है, सब्जेक्ट काम कर रहा है, उसके बाद है मीनिंग क्या हो जाएगी, इज हो जाए, क्योंकि एक वचन है। देखो यहाँ तक पहुंच गए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म आलसी है, तो आलसी मीनिंग क्या होती है, लेजी, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गया, और कुछ है ये नहीं, ऑब्जेक्ट ईटीसी प्लस क्या हो जाएगा हमारा, फुल स्टॉप हो जाएगा। बोलो बच्चा, चमका भी नहीं चमका, चमका चमक गया। ये देखो, वह तुम्हारा घनिष्ठ मित्र है, क्या है, वह तुम्हारा घनिष्ठ मित्र है ना। कैसा मित्र है बबुआ, घनिष्ठ मित्र है का, कैसा मित्र है, घनिष्ठ मित्र है। वह की मीनिंग क्या होगी यहाँ पे, बोल बच्चा, वह मीनिंग दैट होगी, दैट नहीं होगी, क्या होगी हमारा, ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह मीनिंग ही होगा। ठीक है, अब देखो है, पहले सेंटेंस पहचाने कौन सा है, यानी है हूँ हो इत्यादि शब्द आए, जानते हो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है नहीं होता है, बोल बच्चा, प्रेजेंट टेंस होता है नहीं होता है आ गया। अब देखो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगा, ही इज, अब तुम्हारा घनिष्ठ मित्र है ना, ही इज योर फास्ट फ्रेंड, तुम्हारे मीनिंग क्या हो जाएगा, योर, क्या हो जाएगा, योर, घनिष्ठ का क्या हो जाएगा, फास्ट, क्या हो जाएगा, फास्ट, मित्र का क्या होता है, फ्रेंड या RIENT, क्या हो जाएगा हमारा, ही इज योर फास्ट फ्रेंड। बोलो बच्चा, चमका नहीं चमका, चमक गया नहीं चमक गया। ऐसे बहुत सेंटेंस यार, तुम लोग सोच सोच के इस सबको बनाया करो। ये क्या होता है, प्रैक्टिस बीइंग वुमेन परफेक्ट। अभी देखो मैं ट्रांसलेशन और ये टेंस खत्म करने के बाद तुम लोग यूज सिखाऊंगा, तब उसके बाद इसी चैनल पे भारवा म्यूजिक पे, ठीक है, क्या सिखाऊंगा आप लोग को, इंग्लिश में स्पीकिंग करना सिखाऊंगा मेरे लल्लू, कोई चार्ज नहीं है। आप लोग लगे रहिए, पढ़ते रहिए ईमानदारी से, पक्का मैं गारंटी के साथ ले रहा हूँ आपको, मैं इंग्लिश में बोलना अच्छे से फ्रैंक करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मन लगा के, दिल लगा के पूरा फोकस करिए और बार बार ट्रांसलेशन को करिए। उससे क्या होता है, प्रैक्टिस बीइंग वुमेन परफेक्ट, यानी अभ्यास मानव को क्या बना देता है, पूर्ण बना देता है। बच्चा समझे कि नहीं समझे। अब हमारा क्या जाता है, अब यहाँ तक बहुत हो गया, ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैंने बताया है प्रैक्टिस बीइंग वुमेन परफेक्ट, अभ्यास मानव को पूर्ण बनाता है। ये सेंटेंस आप लोग जरूर सुने होंगे कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ यू वांट टू देन। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है यदि आप करना चाहें तब तो, नहीं तो ऐसे तो सब कुछ इम्पॉसिबल है। हम लोग के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है यार, गरीब है, गरीब के पास खोने के लिए क्या होता है, बोलो बच्चा, कुछ है, नथिंग। लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया है यार, जिद्दत से चाहो, एकदम पूरी ताकत लगा दो, ईमानदारी से एकदम दिनों रात लग जाओ। हमको ये टारगेट बनाओ कि मुझे इस हफ्ते में इतना पढ़ाई करना है। अगर जो बच्चा इस तरीके से पढ़ाई करता है, जान लो वही लाइफ में सक्सेस होता है। अगर तुमको मान लो कि ये जो आज अब ये संडे, कल संडे है, परसों सोमवार होगा,
तो अब समझ लेना, मुझे इस हफ्ते में पूरा इतना ये दो चैप्टर इतना पूरा एकदम कंप्लीट एकदम निचोड़ के तोड़ फोड़ के एकदम सवाल फवाल एकदम मारना धुआं धुआं अंग्रेजी फंग्रेजी। ऐसा अगर चाहे एकदम मतलब भूतों जैसे भूत नहीं होते यार, एकदम गुस्सा आ गए थे एकदम। अब जैसे वो क्या बोलते हैं राक्षस गुस्सा आ गए पूरा एकदम खाए चमड़ा चमड़ा एकदम निकोल फिकोल शेर जैसे गुस्सा आता है, पूरा मार दे एकदम दहाड़ देता है। और ये तुम लोग एकदम जब गुस्सा आ गए ना एकदम सोच लो भूत जैसे होते एकदम भूतों जैसे लपटिया जाए एकदम सारा। जब तक नहीं एक हफ्ता पूरा क्लियर होगा छोड़ेंगे नहीं, खाना पानी सब बंद सब बंद। नहीं खाना पीना खाओ यार, सॉरी मतलब खाना पीना खाना चाहिए, खाना पीना नहीं खाओगे ताकत नहीं देगी कैसे होगी, मतलब बहुत सब एक्टिविटीज है ठीक है जो फाड़ी ठीक है। जैसे अब दीपावली आ रहा है और लोग अभी बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं या घर पे ही, तो टारगेट बना ले मुझे दीपावली तक इतना खत्म करना है चाहे जो हो जाए। दुनिया जो सबसे चीज जिसको ज्यादा मानते हो कहते उससे कुछ भी नहीं करेंगे या कुछ भी नहीं ऐसा करेंगे जो मेरे लिए मतलब नुकसान, जब तक उसको पूरा नहीं करेंगे। मम्मी मानते हो पापा मानते हो चाहे जिसको मानते हो ठीक है, ऐसे टारगेट बना के चलो। देख लो कभी असफल हो जाए तो कहना यही सफलता के मंत्र है ठीक है। और ये कभी नहीं सोचना चाहिए वो कितना पढ़ लिया फलनवा कितना पढ़ लिया धकनवा हम तो पढ़ ही नहीं पाए। डोंट थिंक अबाउट दिस। ये हम लोग को फ्रस्ट्रेशन लाता है, हमारी जिंदगी में क्या लाता है फ्रस्ट्रेशन, बर्बाद करने पे तुल जाता है। ये चीज हमेशा याद रखो, अपना अपना देखो, कहते नहीं आप भले तो जग भला, यानी अपने आप को सही कर लोगे तो पूरी दुनिया सही हो जाएगी। बच्चा समझे नहीं समझे, आओ आओ निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है बदतमीजो, नकारात्मक वाक्य होता है। यानी क्या नकारात्मक वाक्य होता है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है बदतमीजो, इसका मतलब यही है जो ऐसा वाक्य जिसमें नकारने की इच्छा को व्यक्त किया जाए उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे तुमसे कहा जाए तुम एक अच्छा लड़का नहीं हो, तुम एक अच्छा लड़का नहीं हो, तुम एक आलसी व्यक्ति नहीं हो, तुम मेहनत नहीं कर तुम मेहनती नहीं हो ठीक है। इस टाइप का आता है तो ये सब क्या हो जाते हैं हमारे निगेटिव सेंटेंस, नकार दे रहा है। तुम कभी नहीं आलसी व्यक्ति बन हो, तुम कभी नहीं आलसी व्यक्ति हो बनते हो। अब यहाँ पे ताती आ जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा ठीक है। हम लोग आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे ठीक। पहले देखो निगेटिव सेंटेंस। अब पहचान क्या होगी, यदि हिंदी वाले वाक्य के अंत में है हूं हो और बीच में नहीं शब्द आ जाए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। खत्म बात समझे नहीं समझे। तो आप पहचान अपने लिख लोगे, पहचान कैसे जानोगे, पहचान बहुत जरूरी है, पहचान बहुत 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 जरूरी है ठीक है। तो पहचान कैसे पहचानोगे, यदि हिंदी वाले वाक्य के अंत में है हूं हो इत्यादि शब्द आ जाए तथा बिचवाई में नहीं शब्द का उपयोग हो जाए तो उसे हम लोग कौन से टेंस कहते हैं, बोलो बच्चा प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं नहीं बोलते हैं, बोलो लिख लोगे नहीं लिख लोगे, लिख लोगे ना। चलो आओ सूत्र पे आते हैं। अब देखो पहचान बहुत जरूरी है इसलिए कह रहे हैं कि अभी देखो दिखाएंगे उसका यूज। अब जहां इज एम आर है वो करे बदवा में तुम लोग नाट लगा दो, क्या लगा दोगे, उसके बदवा में तुम लोग नाट लगा दोगे या नोटी ठीक। तो नाट लगा दिए तो हमारा ये बन जाता है क्या, इधर क्या लिख देते सब्जेक्ट इज एम आर, क्या इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप हो जाता है। समझे कि नहीं समझे बच्चा, क्या होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ग फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप ठीक है। चलो अब देखो सेंटेंस यह हो गया ना, बोलो बच्चा ये हुआ कि नहीं हुआ मेरे लल्लू। अब देखो दो चार पॉइंट इसको मिटा देती है, इसका काम ये नीचे लिख दिए, इसका काम क्या है, जरूरत है क्या इसका, नहीं है। तो चलो अब देखो सेंटेंस जैसे अब ये सूत्र हो गया हमारा ना। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं, वह एक अच्छा लड़का नहीं है, वह एक अच्छा लड़का नहीं है ना, वह एक अच्छा लड़का नहीं है, कोई बात नहीं है।
अच्छा बना दिया जाएगा, पढ़ते रहेगा बस बन जाएगा। अब देखो पहले सबसे पहले मैंने क्या बताया है, वाक्यांत में जाओ। वाक्यांत में क्या लिखा है हूँ हो लिखा है, और बीचवा में नहीं आ गया है तो प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ठीक, अब देखो ये सब्जेक्ट है, बोलो बच्चा सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट है, वह की मीनिंग क्या होगी, ही हो जाएगा। है तो है की मीनिंग क्या हो जाएगा, इनमें से इज हो जाएगा। अब बताओ एक अच्छा लड़का नहीं है, नहीं की मीनिंग तुरंत क्या लगा दोगे बच्चा, नॉट लगा दोगे, ही इज नॉट। एक अच्छा लड़का मीनिंग क्या हो जाएगा, GOOD गुड, BOY बॉय, ही इज नॉट अ गुड बॉय। ठीक है, ये समझ में आया नहीं आया, किसको नहीं समझ में आया बोलो बच्चों। अगला देखिए, पिताजी इस समय ऑफिस में नहीं है। इस तरीके से बड़ा बड़ा सेंटेंस देता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन से बचिए, इसलिए मैंने सूत्र, ऑब्जेक्ट, ETC ये सब लिखा है। ठीक है, समझे नहीं समझे, ये ऐसा मैं इसलिए करवा रहा हूँ यार, आप लोग 9th 10th 11th 12th जिससे हो जाए ना, इसलिए मैं ऐसा करवा रहा हूँ, क्योंकि 10th और 12th के एग्जाम में क्या आता है, बड़ा पैराग्राफ दे दिया जाता है, वैसे ट्रांसलेशन करने के लिए दिया जाता है, इसलिए ऐसे टाइप करवा रहा हूँ। समझे बात की नहीं समझे। अब देखो पिताजी, अब पहले क्या करोगे, लास्ट में पहचानो, है आया बीच में नहीं आ गया तो क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस हुआ नहीं, किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का, किस टेंस का, प्रेजेंट टेंस का। बच्चा समझा नहीं समझा, देखो सूत्र क्या है हमारा, क्या है, कह रहा सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस आर प्लस नॉट। अब जान लो कभी नहीं कभी सेंटेंस में आ जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, नॉट की जगह क्या लग जाता है, नेवर, यानी VER। नेवर मतलब क्या होता है, कभी नहीं, और एवर EVER में होता है क्या, कभी। ठीक है, अब देखो पिताजी क्या आ जाएगा, द फादर, क्या हो जाएगा हमारा, द फादर। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है, अब बताओ पिताजी एक वचन होता है, बहुवचन एक वचन होता है, द फादर इज। उसके बाद नहीं मीनिंग का आ जाएगा बच्चा, सूत्र देखते रहो, यहां तक पहुंच गया ना। अब यहाँ बात क्या आएगा, नहीं मीनिंग का आ जाएगी, नॉट ना। अब ऑफिस में ना, कहां पे नहीं है, ऑफिस में, तो कहां मेक मीनिंग क्या आ जाती है, इन हो जाता है, ऑफिस की मीनिंग क्या आ जाती है, ऐसे बनाते हुए चले आप। ठीक है, ऑफिस की मीनिंग क्या होती है, ऑफिस ही होती है, ऑफिस मीन्स क्या होता है, कार्यालय होता है, नहीं होता है, OFFICE ऑफिस हो जाएगा। अब उसके बाद इस समय, तो इस समय मीनिंग क्या हो जाता है, एट दिस टाइम हो जाता है, क्या हो जाता है, एट दिस टाइम। ठीक है, बोलो बच्चा समझे नहीं समझे, यहां तक समझ में आया नहीं है। द फादर इज नॉट इन, ऑफ इन द भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जोड़ दो आर्टिकल्स, यानी इसको द, इन, एन, ए सब हम सिखाएंगे अलग से। ठीक है, क्या हो जाएगा, द फादर इज नॉट इन द ऑफिस एट दिस टाइम हो जाएगा। बोलो बच्चा समझे नहीं समझे। ठीक है, अगला देखो क्या दिया है, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूं। क्या है, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चा मेरे लल्लू, यहाँ पे देखो पहले लास्ट में पहचानो, है आया है, बीच में कौन से प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, नहीं है, क्योंकि बीच में का आ गया, नहीं है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, मैं मीनिंग क्या हो जाएगा, बोलो बच्चा, आई हो जाएगा, का क्या हो जाएगा, मैं मीनिंग आई होता है, आई के साथ जानते हो क्या लगता है बच्चा, एम लगता है, क्या क्या हो जाता है, IM। उसके बाद नहीं मीनिंग क्या हो जाएगा लल्लू मेरे, नॉट हो जाएगा, I am नॉट। अब कोई दुश्मन ना, क्या बच्चा है, कोई दुश्मन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, नहीं आ गया, नहीं मीनिंग क्या हो गया, नॉट हो गया। ठीक है, तुम्हारा कोई दुश्मन ना, तब क्या हो जाएगा, अब देखो दुश्मन की मीनिंग क्या होता है, ENEMY, इनमी मीन्स क्या होता है, हमारा दुश्मन होता है का। अब देखो ये क्या है, इसके पहले आर्टिकल्स आ गया, AN, मैंने बताया था, AEIOU स्वर होते हैं, यानी ओवल्स होते हैं, उसके पहले क्या यूज होता है, दुश्मन। बताओ एक ही दुश्मन है, मजे का दुश्मन, कह रहा मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, N, क्या हो जाएगा, N in me, क्या हो जाएगा हमारा, N in me। अब तुम्हारा मीनिंग क्या हो जाएगा, to you, क्या कर दोगे, टू यू। अब बात आ रही होगी आप लोग ये समझ में, कोई मीनिंग का नहीं लिखे, दिमाग में आ रहा होगा ना, कोई मीनिंग यहाँ पे सब एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये कोई, समवन, यानी एनीबॉडी, समथिंग, नथिंग, सब कुछ अलग से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, तैयार रहिए। ठीक है, अभी आगे चल कर अलग से हम पढ़ा देंगे, कभी नहीं, कुछ, कुछ नहीं, कोई नहीं, ये सब अलग से हम लिखा देंगे एक चार्ट में, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए क्या दिया है, आप सोच रहे होंगे बड़ा बड़ा क्यों दे रहा है, जरूरी है यार, बड़ा बड़ा देने का पर्पज अभी बताएंगे। और अगला दिया है, आतंकवादी किसी भी समाज के लिए कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। अब देखो यहाँ पे कभी नहीं दिया है, किसका यूज करेंगे, नेवर का करेंगे क्या,
अब देखो होते हैं, ये प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है कि निगेटिव, ये कभी नहीं आएगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। तो पहले देखो सब्जेक्ट क्या है, आतंकवादी। सच बात है, आतंकवादी कभी भी समाज के लिए अच्छे होते हैं, बोल बच्चा, कभी होते हैं नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा आतंकवादी, तो क्या हो जाएगा टेररिस्ट, TERRORISTS, क्योंकि यहाँ आतंकवादी है, बहुवचन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मीनिंग TERRORISTS, टेररिस्ट यानी आतंकवादी। अब देखो यहाँ पे आर का यूज होगा कि इसका यूज होगा, यहाँ बहुवचन है, किसका यूज करोगे, आर का करोगे। कभी नहीं की मीनिंग क्या हो जाएगी, नेवर। क्या हो जाएगी हमारी कभी नहीं मीनिंग, बोल बच्चा, नेवर हो जाएगी। क्या, टेररिस्ट आर नेवर। अब देखो अच्छा मीनिंग क्या होती है, गुड होता है, गुड टू। अब बताओ किसी भी समाज के लिए, गुड टू एनी सोसाइटी। क्या हो जाएगा, गुड टू एनी सोसाइटी, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आतंकवादी किसी भी समाज के लिए कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। तो देखो टेररिस्ट आर नेवर गुड टू एनी सोसाइटी, ये हमारा हो जाएगा सेंटेंस का ट्रांसलेशन, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद। हम लोग अगला लेक्चर अटेंड करें, अगले क्लास में बहुत मजा आएगा। विस्तार से आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।